घसेरी के सभी साथियों को धर्मेंद्र पंत का नमस्कार। दोस्तों, हमने आपको पूर्व में एक कहानी सुनाई थी, डांडा कांटा और बर्फ। और तब कुछ साथियों ने हमसे हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताने को कहा था। आज हम यहाँ पर आपको बहुत ही सरल शब्दों में हिमालय की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास करेंगे। हिमालय विश्व की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है और कहा जाता है कि आज से लगभग 70,000 साल पहले तक इसका निर्माण होता रहा। ऐसे में यह सुनना अजीब लग रहा होगा कि हिमालय सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि भारत में ही स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला लगभग 35 करोड़ साल पुरानी है, तो फिर आप कहेंगे, अरे यार, अपना हिमालय तो अभी यौवना अवस्था में ही है। और वास्तव में ऐसा है भी। अब मानचित्रों के सहारे हम आपको हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। हिमालय की उत्पत्ति को समझने से पहले हमें पैंजिया को समझना होगा। पैंजिया मतलब एक बड़ा भूखंड या विशाल महाद्वीप। हाँ जी, पहले पृथ्वी में एक ही सागर पैंथालसा था। क्या था उस सागर का नाम? पैंथालसा। और एक ही महाद्वीप था और उसे कहते थे पैंजिया। आपको हैरानी होगी कि तब भारत का पड़ोसी चीन नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हुआ करते थे। ब्राजील हमसे इतना ही दूर था जितना यहां से दुबई। आप जैसे देख रहे हैं यहां पर अपना भारत से काफी दूर है ऑस्ट्रेलिया। यहां से अगर आप दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका यहां पर है। अंटार्कटिका की बात करेंगे तो काफी मीलों दूर है। और ब्राजील तो जाकर दक्षिण अमेरिका में है। ये तो रहा वर्तमान विश्व का मानचित्र। अब जाकर देखते हैं पैंजिया की स्थिति। पैंजिया को अगर देशों की वर्तमान स्थिति के अनुसार बांटा जाता तो फिर विभिन्न देशों की स्थिति कुछ इस प्रकार से होती। आप यहां पर देखिए कि भारत यहां होता, भारत के पास में ऑस्ट्रेलिया होता, अंटार्कटिका होता और ब्राजील हमसे ज़्यादा दूर नहीं होता, जैसा कि हमने पहले कहा था। और चीन हमसे मीलों दूर यहाँ उत्तर में होता। कहते हैं कि 20 करोड़ वर्षों पहले पैंजिया विभाजित होकर लारेशिया और गोंडवाना लैंड नामक दो बड़े भूखंडों में विभक्त हो गया था। और बाद में ये खंड ही विभक्त होकर आज के महाद्वीपों के रूप में परिवर्तित हो गए। इसे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कहते हैं, जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। अब हम आपको बताएंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन का हिमालय की उत्पत्ति से क्या संबंध है और हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। यहां पर आप 3 मानचित्र देख रहे होंगे। ये है गोंडवाना लैंड और ये ऊपर लारेशिया। लारेशिया में यूरोप, उत्तरी अमेरिका और चीन शामिल थे, जबकि गोंडवाना लैंड में दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल थे। इनके बीच में एक सागर था जिसे नाम दिया गया टैथीस सागर। माना जाता है कि आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की तरफ खिसकने लगी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी गति 1 से 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष थी, तो कुछ का मानना है कि यह 9 से लेकर 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष आगे खिसक रही थी। मतलब बेहद धीमी चाल से भारत महोदय उत्तर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ऐसी धीमी गति से आगे बढ़ने के कारण लगभग
6 करोड़ साल बाद, यानी आज से 4 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई थी। इससे पहले तक अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड यानी भारत में बहने वाली अधिकतर नदियां टैथिस सागर में समाती थी। करोड़ों वर्षों तक यह प्रक्रिया चलने के कारण गाद भरने से वह उथला सागर बन गया। भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराने के बाद उसके अंदर घुसती गई और टैथिस सागर वाला क्षेत्र और दोनों प्रायद्वीपों के किनारे वाला क्षेत्र इस दबाव के कारण वलय पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन के रूप में ऊपर उठ गए और इस तरह से हमारे प्यारे हिमालय का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही और कहते हैं कि आज से लगभग 70,000 साल पहले तक हिमालय का निर्माण होता रहा। वैज्ञानिकों का मानना है कि भारतीय प्लेट कुछ सेंटीमीटर की दर से आज भी यूरेशियाई प्लेट के अंदर घुस रही है और हिमालय का उत्थान जारी है। मतलब हिमालय की चोटियां आज भी उठ रही हैं। तो यह थी अपने हिमालय, अपने पहाड़ों की उत्पत्ति से जुड़ी जानकारी। हो सकता है कि पहाड़ में अभी आप जहां पर खड़े हों वहां पर कभी सागर लहराता रहा हो। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। नमस्कार।